नमस्कार, मैं बलदेव सिंह चौधरी और आप देख रहे हैं गांधी एक्सप्रेस न्यूज राजस्थान। इस समय वार्ड नंबर 16 में हमारे साथ हैं भाजपा की प्रत्याशी भारती श्रीवास्तव और कांग्रेस के प्रत्याशी हिमांशु गर्ग। हम बात करेंगे हिमांशु गर्ग से। हिमांशु गर्ग वार्ड 16 से प्रत्याशी है कांग्रेस के, और क्या करना चाहते हैं इस वार्ड में, क्या उनका मोटिव है, तो बताएंगे, जनता के सामने अपनी बात रखेंगे। सबसे पहले आपकी मीडिया के माध्यम से मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ वार्ड 16 का, जिन्होंने आशीर्वाद रख के मेरे को यहाँ खड़ा करा और कांग्रेस प्रत्याशी बनाया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अपने वार्ड में सबसे पहले एक तो कुमार समाज के वर्ग में आप जाएंगे तो वहाँ पे एक नाले की जो प्रॉब्लम है, जो नियमित रूप से साफ सफाई नहीं होती, और वहीं आप चटाई मोहल्ले में जाएंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि नाले का ओवरफ्लो डे बाय डे, वहाँ चटाई मोहल्ले जो गाचे समाज के लोग हैं वो वहाँ नीचे बैठ कर अपना रोजगार करते हैं, मगर ये नाला ओवरफ्लो होने की वजह से मगर वो रोजगार ढंग से नहीं कर पाते हैं और उनका काम खराब होता है। तो मैं सबसे पहले ये नाले की प्रॉब्लम जो वहाँ उन समाज वालों को झेलनी पड़ती है, पहले उससे दूर करूँगा। क्या कारण है ये नाला जो इस तरह की समस्या से आप रेगुलर काम कराती हैं भारती श्रीवास्तव, और लेकिन उसके बावजूद ये दोनों नालों की समस्या यहाँ के लोगों को से काफी परेशान भी रह रहे हैं। पहली बात तो मैं गांधी एक्सप्रेस का बहुत धन्यवाद कहूंगी, क्योंकि उन्होंने मेरे जब मैंने वार्ड में आवाज़ उठाई है और जब मैंने कार्य करे हैं उस चीज़ से वो अच्छी तरह परिचित है, और उन्होंने मेरी आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाया। मैंने जनता की आवाज़ उठाकर उसका काम भी किया है। दूसरा, जिस तरह से कांग्रेस प्रत्याशी मेरे सामने हिमांशु गर्ग बैठे हैं, मैं इनसे पूछ लेना चाहती हूँ कि आपने राजनीतिक में आने से पहले कितनी बार इस वार्ड में आ गए, कितनी बार गलियों में आ गए, कौन कौन सी गलियाँ हैं जहाँ मैंने काम नहीं कराया। ये आप कह रहे हैं कि नाले की समस्या, कुमार मोहल्ले में अभी मैं आपको लेकर चलती हूँ और आपको एक बंदा बोल जाए कि मैंने नाले का काम नहीं कराया। ये नाला और नाली मुझे समझ नहीं आता, नए जो आते हैं नाला और नाली को क्यों रोते हैं। भाई 10 साल अगर मैंने काम करा तो कौन से विशेष काम थे जो मैंने करे। आज की तारीख में जो नाला था, जो आप देख रहे हैं कि जब मैं बनी थी पहली बार पतली सी गली हुआ करती थी, आज वो रोड मैंने नाले को पूरा करवा दिया, उसको कवर कर दिया नगर निगम से कह के। आज वो पूरा कवर है, आज रोड बन गई है, लोगों को परेशानी का कोई सामना नहीं है। उसके ठीक आगे एक नाला है जहाँ मैंने शौचालय बनवाया था, वहाँ नाले पे भी डोलियाँ छोटी छोटी थी, बच्चे गिर जाते थे, कई बार उस पर बैठ के लैट्रिन भी नाले में करा करते थे, वो मैंने डोलियों को ऊंचा करा दिया है। आने वाले टाइम पे आपको पता है कि स्मार्ट सिटी किस तरह से जो हो रहा है, हमारा वार्ड है आ गया उसमें, तो उसके हिसाब से हमको उस नाले का मेरा क्या प्लान है वो आपको मैं जब मुझे जनता जिता कर भेजेगी उसके बाद मैं बता दूंगी कि मैं क्या करने आगे जाती हूँ। रहा चटाई मोहल्ले की व्यवस्था, आज से आप 10 साल से पहले की उठा के देख लीजिए, और जब से मैं आई तब से आप चलिए और मैं चटाई मोहल्ला आपको लेके चलती हूँ। रहा नाला छोटा है, उसको जो कवर है वो मैंने चटाई मोहल्ले का सैंक्शन करा रखा है। इनको पता होना चाहिए हिमांशु जी को कि नगर निगम में कौन सी सैंक्शन और कौन सी मैंने वहाँ पे एप्लीकेशन दे रखी है बनाने के लिए। उसका जो हम एक डाइवर्ट दूसरे करेंगे सिर्फ पानी, क्योंकि दरगाह बाजार से जो ऊपर से पानी सीधा आता है, ओवरफ्लो इतना हो जाता है कि उसमें फाइबर के जितने भी वो डब्बे वगैरह होते हैं, बॉक्स वगैरह, वो उसी में डाल देते हैं। तो इतना तो हर जनता समझती है कि अगर नालों में बॉक्स और फाइबर की चीजें डालेंगे, टाट बोरी और ये सब ऊपर से आता है बहके, तो ओवरफ्लो हो जाता है। ये तो हमारे खुद के भी हार्ड की नलियां भी जो ब्लॉक हो जाती हैं, वो भी कचरे सी हो जाती है, जो हमारा अनशन खाने में आ जाता है। तो ये तो नाले नाली, ये कोई समस्या ही नहीं हुई। नाले का काम पूरा हुआ क्यों नहीं, इसका क्या कारण है? क्योंकि कांग्रेस सरकार इतनी निकम्मी सरकार बैठी हुई है कि आज हमारे धर्मेंद्र गहलोत जो मेयर थे, उन्होंने इस प्रयास को पीछे नहीं रहे, वो सरकार ने उनको बजट नहीं दिया। आज एमएलए दोनों तरह से हमारे पैसे लेकर वहां से बजट लेना चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट उसको बजट देती नहीं है। जितना मेरे क्षेत्र का काम है वो मैंने पूरा कराया है। जब मेरा बजट मिला है, आप वार्ड को घूम लीजिए, आपसे कुछ छुपा नहीं है। आप खुद व्यक्तिगत गांधी प्रेस मेरे वार्ड में घूम के गली गली जाकर आती है, और मीडिया पूरी जो भी मीडिया जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है वो अच्छी तरह जानती है कि भारती श्रीवास्तव ने कौन से काम कराए हैं, कौन से नहीं कराए हैं। नाले पे आपको पता होगा एक मकान गिरा था बहुत पुराना, उस मकान में जब रात को गिरा था अचानक भारतीय श्रीवास्तव वही खड़ी थी, और जो उस नाले के अंदर कवर हो रखा था उसके बाद उन्होंने मकान बना लिया था, उस पर ध्यान नहीं दिया था। उन्होंने मकान बनाने के समय जनता थोड़ा ध्यान नहीं दे पाती है, तो नींव कच्ची हो गई थी। जब वो नीचे गिरा और उसके अंदर जो उनका गोल्ड, उस घर में शादी होने वाली थी, तब हिमांशु गर्ग कहाँ चले गए थे, जब उनको गोल्ड ढूंढ के मैंने दिया था, पूरा अपने कर्मचारी नाली में उतरवा के उनका गोल्ड ढूंढ के दिया, और इनके साथ कंधे से कंधा मिला खड़ी नहीं जब तक उनका पूरा काम नहीं करा दिया। तो आप पार्षद थे, वो तो आपको फर्ज भी था। तो सही में काम कर रही हूं। जैसे मैं आपको बता दूं कि भारती श्रीवास्तव पिछले 10 साल से वार्ड नंबर 16 की जनता के दिलों में राज कर रही है। वहीं दूसरी तरफ हिमांशु गर्ग वार्ड नंबर 16 की जनता के दिलों में अपना जगह बनाने जा रहे हैं। लेकिन बात महत्वपूर्ण ये है कि इन 10 सालों में काम करने के बाद काफी काम आपने कराए, अभी ऐसे क्या काम है जो रह गए जो आप प्रमुखता से ले रही है उनको आगे
बहुत जल्दी कराएंगे जिससे जनता को राहत मिले? देखिए, मेरी जनता को अच्छी तरह से पता है कि उन्होंने मुझे जब वार्ड नंबर जब पहले 17 हुआ करता था, जब मैं यहाँ से चुनाव लड़ी थी, उसके बाद 12 हुआ है, फिर 16 हो गया है। अब 16 में और भी विकास होंगे। जिस तरह मेरे नाले की समस्या है कि इसको कवर कराना है, जो मेरा कुमार मोहल्ले का नाला है उसको मुझे कवर कराना है, चटाई मोहल्ले का नाला है उसको मैं इधर से डाइवर्ट करके बाहर की तरफ, ताकि पानी का जो ओवरफ्लो आता है वो दोनों तरफ हो जाएगा, उससे इसकी समस्या खत्म हो जाएगी। अगर जितने बजट अपन को नगर निगम से मिलेंगे उसी के द्वारा मेरे को काम कराया जाता है और आगे भी मैं इसी तरह काम कराती रहूंगी, वार्ड को स्मार्ट बनाऊंगी। चलो इस नाले के साथ ही आगे बढ़ते हैं। जो समस्या बना हुआ है कुमार मोहल्ले में और चटाई मोहल्ले के बाशिंदों के लिए, लेकिन जैसे आपने कहा कि समस्या को दूर कराएंगे, मतलब कि समस्या तो उसको दूर आप कराएंगे। भाई साहब, इनके कहने से जब कहूंगी, जब आपकी जनता बोल जाएगी समस्या है, बिल्कुल बात समझ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि उस समस्या को आप दूर करेंगे जी, आप भी करेंगे, आदि कर चुके हैं, आदि कर देंगे। आप भी उसी समस्या को दूर करने की बात कर रहे हैं। जी जी जी, जो चटाई मोहल्ला है उसमें जो लोग नीचे बैठ के काम कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं कि जब बारिश होती जब ही होता है, वो आए दिन ओवरफ्लो हो जाता है, जिसकी वजह से उनको काम करने में बहुत दिक्कत आती है। दूसरा मैं ये मुद्दा रखना चाहता हूँ कि जो जैन समाज की जो अल्पसंख्यक कार्ड बनवाना था, वो आज तक 2 साल हो चुके हैं, वो आज तक नहीं बनाया। मैं उसके लिए मैडम से पूछना चाहता हूँ, मैडम वो अभी तक क्यों नहीं बनाया? और मैं कह देना चाहती हूँ, इन्होंने कितने प्रयास करके कितने बना दिए। नहीं तो मैं आज की तारीख में जैन समाज के जो दिग्गज लोग हैं उनको आप यहाँ बुलाइए, जब जब उनके जैन समाज के कार्ड, क्योंकि हम खुद वहाँ पे जो बनवाते हैं। आपको फिगर बता दो कितने बन चुके हैं अब तक? फिगर आप अंदाज 100-150 आराम से बने। मेरे यहाँ 150-200 करीब वोट है, ज्यादा नहीं, 250, क्योंकि काफी लोग नाकामदार जाते हैं। 407 वोट है वहाँ पर पे, उसमें से मात्र 50 लोगों का भी नहीं बना हुआ है। और आपने कितने बना दिया? मैं तो नहीं बनवाया, मैं तो अभी छात्र राजनीति में आया हूँ। छात्र राजनीति में आप कैसे आए, कहाँ से आए? अच्छा, मतलब क्या मतलब कि आप यहाँ आए, आप यहाँ अब आए हो, अब बनवाओगे? जरूर बनवाऊंगा। दोनों का आप दोनों का मिशन एक ही है कि जो भी मिशन एक नहीं है, अधूरे एक ही है मिशन, बाहर की जनता का भला करना। मिशन दोनों का एक नहीं। मेरी बात सुनिए, मेरा मिशन सिर्फ अल्पसंख्यक कार्ड बनाना नहीं है। आप जैन समाज में जाइए, वहाँ से पूछिए कि वहाँ की नाली, वहाँ की रोड और वहाँ की जो आए दिन की कोई समस्या होती थी, एक आवाज में साफ सफाई से लेके किसी भी तरह से 108 की तरह काम किया है। ये आपको जैन समाज जवाब दे देगा कि किसने कितना काम किया और कौन अब आके करेगा। एक आके करूंगा और एक कर रहा हूँ 10 साल से। ये आप भी जानते हैं कि किस तरह की भावनाएं जनता के दिल में, वो आपको समय से बता दी। आज 2 साल में तो काम हुआ नहीं सर ये कार्ड का, और आगे करेंगे। तो ऐसी क्या सी आपको दिख रही है बड़ी समस्याएं इस वार्ड में जो भाभी निगाह में नहीं आई है, उन समस्या को आप दूर कर दोगे? तीसरी एक और समस्या बताना चाहूंगा। आप भील बस्ती में जाएंगे सर, मोदी सरकार ने बोला शौच ओपन में नहीं करना है। उन्होंने एक अभियान भी चलाया था बहुत जोर शोर से कि शौच ओपन में नहीं करना है, मगर वहाँ ये दिक्कत हो रही है कि जो महिलाएं हैं वहाँ की भील समाज की, उनको ओपन में शौच करना पड़ रहा है। ये बात किसने बताई आपको? मैं खुद ने सर्वे कर रहा हूँ, मैं जाके देख के आया हूँ। मैं आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको वहाँ पॉइंट दिखा दूंगा जहाँ उनको दिक्कत फेस करनी पड़ रही है। और सामने टेम्पू स्टैंड है, कुछ असामाजिक तत्व इनको परेशान भी करते हैं। ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। ये नारी शक्ति, भारती मैडम नारी शक्ति की बहुत बड़ी एक प्रतीक है, मगर फिर भी उन्होंने उस बात को छोड़ा गया है, नेगलेक्ट करा है। मैं बोलना चाह रहा हूँ, वहाँ औरतें ओपन में सोच कर रही है, बहुत बड़ा मुद्दा है। तो आपकी सरकार भी है। बिल्कुल संपादक जी, आपको कह देना चाहती हूँ, ये हो रहा है, क्यों हो रहा है? ये ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। आप उसरी गेट जाइए, वहाँ पे इतना बढ़िया सुंदर शौचालय है, जहाँ पे महिलाएं वहाँ जाया करती हैं। आराम से रात को देखिए या दिन को देखिए, वो महिलाएं वहीं शौचालय में जाती है। और दोनों लोहार बस्ती और भील बस्ती के लिए शौचालय बनाया गया है। उसके अलावा मैंने जो पुलिस चौकी है उसके पीछे का जो छोटा सा पोर्शन पड़ा हुआ है, वहाँ मैंने सिर्फ भील बस्ती के प्रयास करा था। प्रयास में मैं इसलिए असफल हुई क्योंकि वहाँ जो रहने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि इन बस्ती वालों को हम यहाँ पे शौचालय नहीं जान देंगे। वहाँ माननीय देवनानी जी ने बजट भी पास कर दिया था, वहाँ पे उद्घाटन भी हो गया था। वो खुद आए थे, इस चीज का गवाह आपको भील बस्ती ले जाके दे देती हूँ। ना वो खुले में सोच कर रहे हैं और ना कोई ऐसी बात है कि खुले में कहीं भी नाली पे दिखा दें कि कहीं सोच कर रहे हूँ। मैंने जितना भील बस्ती का काम किया है, किसी बात आने वाला टाइम तो अपने सपने देख रहे हैं आने के, पहले जनता के बीच जाके काम करिए। क्योंकि जब वो स्नान करा करते थे, वहाँ एक गड्ढा हुआ करता था, उसमें वो पानी भरता था, वो पानी भर के फिर बाहर फेंका करते थे। उस जगह के गड्ढे को मैंने खत्म करवा के एक बड़ी नाली बनवाई है, ताकि वहाँ नाली का पानी आज की तारीख में बाहर की नाली में आता है। नहीं तो उनको जिस तरह से समस्या फेस करनी पड़ी थी, इस कांग्रेस सरकार जो इस तरह से राज करती आ रही, कभी गरीबों पर ध्यान दिया? मैंने तो 10 साल में फिर भी बहुत ध्यान दिया है। और आगे मोदी सरकार जिस तरह मकानों का भी कर रही है, एक एक व्यक्ति के मैंने मकान के फॉर्म भरवाए हैं, जो आपको 22 और 23 में ये देखने को मिल जाएगा कि वास्तव मोदी जी का सपना जो साकार होने जा रहा है कि हर जन जन के पास में उनको मकान मिलेगा। भारती जी का तो कहना
कहना है कि राजस्थान की गहलोत सरकार निकम्मी, उनकी वजह से काम नहीं हो रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है सर। देखो, जो पार्षद का काम होता है वो अपने लेवल पे काम होता है। अब यहाँ पे विधायक हमारे दोनों भाजपा पार्टी के हैं, फिर भी इनका काम नहीं होता, वो इनकी गलती है। वो इनके हाथ में है कि अपना काम क्यों नहीं करा पा रहे। या तो इनकी गलती होगी जब भी नहीं हो पा रहे होंगे ना। मेयर भी इनका था, यहाँ पे विधायक भी इनके थे, सब कुछ सरकार इनकी थी। यहाँ पे अजमेर ऐसा बात नहीं है कि अजमेर में बजट नहीं मिलता है, अजमेर में फिर भी बजट मिलता है, तो ये अपने लेवल पे क्यों नहीं काम कर पा रही है। अजमेर शहर में पिछले लंबे समय से बीजेपी का ही राज है। दोनों विधायक उत्तर दक्षिण के उत्तर से वासुदेव देवनानी और आपके दक्षिण से अनीता बघेल, और जो नगर निगम का वार्ड बनता है वो बीजेपी का ही बनता है। बावजूद उसके इस तरह की समस्याएं वार्ड में मौजूद है, ये बड़ा सवाल है। अब भारती जी बताइए कि बजट तो जारी होता है, ऐसा तो हो नहीं सकता बजट जाता हो, कई सड़कें बन रही है, कई काम चल रहे हैं, कई अखबारों में और हमारे चैनलों पर हमने काफी खबरें चलाई कि देवनानी जी ने कितनी जगह सड़कों का और नालियों का उनके लिए उद्घाटन किए हैं, नए कार्यों को चालू करवाया। उसके बावजूद मतलब इस वार्ड के लिए बजट नहीं था कि उनके पास क्या काम था? अशोक गहलोत ने सिर्फ इस वार्ड का बजट रोक लिया। इस वार्ड की समस्या का कोई बजट का मैटर नहीं है, क्योंकि रोड बन गई, नाली बन गई, सब कुछ बन गया। जब बजट जैसा जैसा जो वार्ड का पार्षदों का हुआ करता था वही मिला है, एक्स्ट्रा में कोई ऐसा नहीं है। ये मेयर की भी दायित्व बनता है कि शहर में हमारे कहाँ गंदगी कहाँ नहीं है। सरकार कांग्रेस की बैठी है, मेयर कांग्रेस का था, और अभी भी इस समय दोनों एमएलए जो अपने बजट पास करके देते हैं, वो कौन सा आप वार्ड में चल के देखिए कहाँ काम हुआ है, वहाँ की जनता आपको बताएगी। इनके सिर्फ बातें बनाने से, कहने से नहीं होता है कि दोनों एमएलए काम नहीं कर रहे, धर्मेंद्र गहलोत मेयर थे उन्होंने काम नहीं किया। किसने कितना काम किया वो आपको जनता से पूछिए, क्योंकि अभी तो नए आ रहे हैं, आके क्या काम करेंगे और हम क्या कर चुके हैं वो देखिए। परिवार में जब बैठते हैं और काम करते हैं तो आगे जनता उससे इसीलिए सहयोग करती है कि आगे जितना काम जो बचा हुआ है उससे पार्षद आगे कराएंगे। और क्या है ऐसी समस्या है कि जो आपकी नजर में आई है दूर नहीं? समस्या एक ये है कि हमारे यहाँ हमारे समाज के गरीब तबके के बच्चे पढ़ते हैं, बोलते हैं छात्र राजनीति से है, ये क्या करेगा। आज महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल सकते हैं अपने लेवल पर बजट पास करवा करके। आज 10 साल हो गए मैडम को यहाँ पार्षद के लिए। इनकी पहले खुद थी, फिर इनकी बेटी थी, इनका परिवार था। बताने दीजिए आप, पार्षद बनना है, इनको ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान तो खूब है मैडम, तो मगर फिर भी इन्होंने इंग्लिश मीडियम, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम के लिए कुछ भी नहीं करा ओपन करवाने के लिए बच्चों को। कई वार्डों में खुले। देखो, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम इनने खोला तो ये करेंगे, उसकी चिंता इनको करनी है, ठीक है। मैंने तो जो आंगनबाड़ियां मेरे वार्ड में चल रही है, जहाँ गरीब तबके के लोग जा रहे हैं, उनको मैं किताबों से लेके, कॉपियों से लेके, हर तरह की, क्योंकि ये चीज होती है शिक्षा का गुप्त दान करना। मैं गुप्त दान किस तरह करती हूँ मुझे पता है। मेरी बस्ती के सारे लोग आंगनबाड़ी में जाते हैं। सरकारी स्कूल जो हमारे गवर्नमेंट ने स्मार्ट क्लासेस बनाई है, कंप्यूटर क्लासेस बनाई है, वहाँ पर हमारा बच्चा जा रहा है, पढ़ रहा है। इनका गांधी जी स्कूल, तो गांधी जी वाले समझेंगे, मैं थोड़ी समझूंगी इस चीज को। गांधी जी को तो देखो पूरा हिंदुस्तान समझता है, नोट के ऊपर छपे हुए देश के लिए क्या किया है पूरा वर्ल्ड जानता है। बात यह है कि अगर वार्ड नंबर 16 के अंदर इंग्लिश ये मीडियम स्कूल खुल जाता है तो कहाँ परेशानी है वार्ड की जनता की? तो अच्छा ही होगा ना कि बच्चों को इंग्लिश मीडियम आज की तारीख में सरकारी स्कूल में भी, जहाँ भी गवर्नमेंट सरकारी तो है, हाँ वही तो कह रहे हैं, जहाँ भी गवर्नमेंट स्कूल में इंग्लिश पढ़ाई भी जा रही है, ठीक है। अब ये कहते हैं तो मैं कहती हूँ जनता इनको अगर सेंट पॉल सेंट जॉन्स उस लेवल से मेरे वार्ड में नहीं आते हैं, मेरे वार्ड में सिर्फ सेंट जॉन्स आता है। सेंट पॉल मैं बता रहा हूँ कि इस प्रकार के स्कूल है, इस प्रकार की शिक्षा है इनके अंदर, इस स्कूल में। तो इसके लिए मतलब आपने प्रयास किया है कि या पूरे प्रयास कर रही हूँ, करती रही हूँ, आगे भी करें, देना जवाब। इस शिक्षा के डिपार्टमेंट में जहाँ भी कई प्रयास होते हैं ना, क्योंकि हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री जो देवनानी जी रह चुके हैं, उन्होंने पूरे प्रयास करके स्कूलों को स्मार्ट बनाया, उनको पढ़ाई, बच्चे छोटे छोटे जो बस्तियों के बच्चे हैं उनको पढ़ने स्कूल तक पहुँचाया है। आंगनबाड़ियाँ चल रही हैं, आंगनबाड़ी पूरी तरह ध्यान दिया जा रहा है उनकी पढ़ाई पे। कहीं उनको किताबों की कॉपियों की समस्या आती है, वो समस्या भी दूर करी जा रही है। क्योंकि इतना तो आप भी मीडिया में जानते हैं कि 10 साल से जो है रह रहे हैं, उनको जनता ने एक बार, मेरी जो बिटिया निर्दलीय चुन के आई थी, तो उनको जब चुना है तो कुछ तो मेरे में अच्छाई होगी, जब भी तो चुना होगा। इतने बेहतरीन काम हुए कि आगे जनता मेरे को इंतजार कर रही है कि आगे के जो बचे हुए काम है, क्योंकि आप मीडिया से कुछ छुपा नहीं है, वो आगे के काम भी पूर्ण रूप से यहाँ पर होंगे। अच्छा, मैं एक बड़ा प्रश्न है जो मैं उठाना चाहता हूँ गांधी एक्सप्रेस के, आप उठाएंगे, आप इधर बात करेंगे। मतलब मुझे प्रश्न, मतलब मेरा काम ही यही है। आप लोग मेरे को मतलब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को बोल दिया कि आप क्यों उठाएंगे सवाल? चौथे स्तंभ को नहीं तो हम तो सवाल उठाएंगे ना। हाँ, एक सवाल है आपके अकेले के लिए, यहाँ के लिए नहीं है। ये तो पूरे 80 वार्ड के लिए। अजमेर शहर में जो चुनाव हो रहे हैं नगर निगम के 80 वार्ड हैं, पूरे 80 वार्डों के लिए ये की जनता के लिए बहुत बड़ा सवाल है। सोचिएगा, समझिएगा कि आपके वार्ड के पार्षद का कार्य क्या है। मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, नाले नालियां, लाइट, जब यहाँ तक सीमित है पार्षद, या इसके आगे भी बहुत कुछ है? और क्या होता है वार्ड में आपके?
कई वार्ड हैं, 80 वार्ड की जनता को मैं जागरूक कर रहा हूं कि 80 वार्ड के अंदर और क्या क्या होता है, कि कहां किस प्रकार से वार्डों के अंदर भू माफिया पनप रहे हैं, कई लोग गलत तरह के काम कर रहे हैं जो काम वार्ड में नहीं करना चाहिए। पूरे वार्ड में महिलाएं निकलती हैं, बच्चियां निकलती हैं, जिसको उन लोगों को बड़ी परेशानी को उठानी पड़ती है। ऐसे कई वार्डों में हो रहा है। क्या इन वार्डों के अंदर पूरी तरह से सुरक्षित हैं? पहले तो वार्ड आपका, आप बताइए। नहीं, आप इनसे पूछिए ना, ये बताइए फिर हम बता देंगे कौन से काम है ऐसे। जैसे कि आप सभी को पता है 1500 नहीं, मेरे बात ये कह जैसे कई जगह पर मैंने आपको बताया कि ऐसे लोग परेशान होते हैं कि उनकी मदद करने के लिए, चलो मैं क्वेश्चन बदल देता हूँ, नहीं, क्या ऐसा होता है? सवाल भाई वो आप जवाब वो आपके लिए, फिर तो नहीं, क्या आपने ऐसे कैसे लोगों की कौन से लोग? आप मैंने ये कहा ना कि इस तरह की वार्ड के अंदर ऐसे कई हैं, भू माफिया ने भी यहाँ पे वार्ड के अंदर पैर फंसा रहे हैं। कई जगह पे मतलब आपका वार्ड नहीं, पूरे 80 वार्डों के बाद अवैध निर्माण भी होते हैं। इस तरह के कई सारे मुद्दे जो आम जनता है, जिनको अपने रोजी रोटी या घर गृहस्थी से फुर्सत नहीं है, उन्हें पता नहीं क्या हो रहा है। क्या इन चीजों के ऊपर आपने कोई बड़े कदम उठाए क्या? आप मुझे बताइए, भू माफिया का एक भी नाम बता दीजिए जो मेरे यहाँ पनप रहा है। नहीं, आपने जो कहा है भाई, 80 वार्डों के लिए पूछा मैंने, उसमें एक आपसे पूछ रहा हूँ, आपको जवाब दीजिए। नहीं, हम जवाब दे रहे हैं ना। 80 वार्ड में मैं मीडिया भाई से आपसे पूछना चाहती हूँ कि कौन सा भू माफिया जो मेरे वार्ड में पनप रहा है और अब मैं उसको बंद नहीं कर पा रही हूँ। तो इसमें आपको पता होगा, ये थाने की काम होते हैं, एसपी का काम होता है, ये पार्षद भू माफिया आप बताएंगे तो हम उसको पकड़ा देंगे। मैंने एक क्वेश्चन आपसे ये किया कि ऐसा आपके सामने फेस हुआ, आपके सामने कोई पीड़ित आया क्या? आप मीडिया भाइयों से आपने क्या कहा अभी? आपका सवाल है कि कौन सा भू माफिया यहाँ पनप रहा है, तो आप मुझे बताइए। भू माफिया कल की तारीख में मैं अभी एसपी को फोन करती हूँ, आपसे और एसपी साहब से और थाने चौकी से कोई भी भू माफिया छुपा नहीं रहता है। आप भी अच्छे से जानते हैं, हम भी जानते हैं, तो आप बताइए तो अपन उसको कल बंद कराते हैं। क्योंकि मैं भी एक नारी हूँ, महिला हूँ, तो मुझे जहाँ ऐसा कुछ दिखता नहीं है तो मुझे तो पता नहीं चलता। नहीं, आपको ज्यादा पता है कि कहाँ भूमि। मेरा एक ही क्वेश्चन है, हाँ, कि उसका जवाब सिर्फ इतना चाहिए कि आपके पास ऐसा कोई पीड़ित कभी आया है कि अपने वार्ड में ऐसा है क्या? 16 वार्ड में मैंने तब पूछा, हाँ ना जवाब नहीं, ऐसा नहीं। नहीं, हाँ ना जवाब पूरा होगा। अगर मेरे पास किसी प्रकार कोई ऐसी पीड़ित आ रहा हो कि किसी महिला के संग गलत हुआ हो या किसी पुरुष के संग गलत हुआ और उसका मैंने किसी वास्तव में अगर वो न्याय के लायक है और मैंने न्याय नहीं कराया, तो आप बता दें एक भी ऐसा जिसके संग मैंने न्याय नहीं कराया। ये तो क्वेश्चन है किया है, तो अब तक ये इस तरह की व्यवस्था इनकी रही है। जैसे कि आप बता रहे हैं कि भू माफिया, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जैसे कि अपना वार्ड है, अजमेर शहर को 1500 करोड़ रुपए मिले अजमेर स्मार्ट सिटी बनने के लिए। वो वाली बात करें जो पूछ रहे हैं भू माफिया के लिए, तो सर हम अपने लेवल पे एक बार पता चले। नाम मैं कैसे बता सकता हूँ? साहब पूछ रहे, सर पूछ तो रहे। वो तो आपको ये तो पता होगा, आप 10 साल का काम कर रहे हैं। आप भी तो तैयारी कर रहे आप हैं। मुझे बताओ ना कि अगर ऐसा, अगर आपकी निगाह में आपके पास तो कोई आए नहीं होगा, आप तो मान रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि पार्षद के ये कार्य भी होते हैं। जरूर, ये तो जनता को मैंने जनता को जागरूक किया कि ये काम भी इस तरह के जो होते हैं कि कोई भी गलत कार्य वार्ड के अंदर हो रहा है, यानी कि उसको रोकना पूरी तरह से पार्षद का ही कार्य होता है। पार्षद एक तरह से मुखिया होता है वार्ड का, जैसे अपने घर में एक मुखिया होता है, पूरे घर का ख्याल रखता है, ऐसे हम पार्षद चुनते हैं, वो पार्षद इस वार्ड का मुखिया होता है और पूरे वार्ड में जितने भी घर हैं, वहाँ की जनता है, वो उनके परिवार की तरह होती है, उस परिवार का ध्यान रखना पार्षद का फर्ज होता है। वार्ड की जो जितनी जनता है उनकी अलग अलग तरह की पीड़ा है। जैसे मैं एक आप छोटी सी बताता हूँ कि शिक्षित बेरोजगार है, शिक्षित बेरोजगारों को पेंशन की बड़ी भारी सरकार की तरफ से होती है, लेकिन उनकी पेंशन नहीं मिल पा रही कईयों को। तो उसके लिए क्या कार्य किए हैं आपने, और आने वाले समय में आप या आप दोनों में से क्या करेंगे उसके लिए? क्या करेंगे पूछो, तो बताइए हमने करे जो। आप पहले इन पर डालिए, ठीक है? बिल्कुल, पहले छोटे को इसमें कर रही हैं आप। इतनी अच्छा हर चीज में अगर ये इन्होंने तो 10 साल काम करा है ना, इनको ज्यादा पता होगा। आप बताओ क्या करोगे इसके लिए, मेरा क्वेश्चन ये है। देखिए सर, राजस्थान सरकार के द्वारा बहुत सारे अलाउंसेस दिए जाते हैं लोगों को, गरीब तबके लोगों को, बेरोजगार लोगों को, आज शिक्षित बेरोजगारों को। मगर मैडम के द्वारा अगर कोई भी ऐसा कोई काम, आप बताइए आप क्या करेंगे? मेरे द्वारा विभिन्न प्रकार के कैंप ऑर्गेनाइज करे जाएंगे, जिसके अंदर लोगों से डायरेक्ट कांटेक्ट करेगा। मैं खुद जाकर के पर्सनली मिलूंगा उन लोगों से और उनको बताऊंगा कि कहाँ का किस वजह से करने से उनको अलाउंस मिलेगा और क्या होगा। आप बताइए। देखिए, मैं 10 साल से पार्षद हूँ, आप जिस तरह बार बार बोल रहे हैं, और ये चीज सभी लोग जानते हैं। आज तक जितनी भी पेंशन योजनाएं हैं, घर घर में जाकर मैंने पेंशन को दिलाया है। पेंशन वगैरह चल रही है। शिक्षित बेरोजगार की बात, शिक्षित बेरोजगार के जो भत्ते होते हैं, गवर्नमेंट ने भत्तों को बंद कर दिया है। आज युवा बच्चे जो भत्तों के लिए फॉर्म भर के आ गए हैं, जो सरकार ने अपनी योजनाएं बनाई थी, जो उन्होंने अपने कहा था कि हम युवाओं को भत्ता देंगे,
उन भत्तों के लिए लोग मतलब फॉर्म भर के आ गए युवा बच्चे मेरे, लेकिन आज तक उनको भत्ते नहीं मिल पा रहे हैं। सिर्फ इनके फोकट के वादे रहे हैं, जिन वादों पर कभी सरकार। कितने पैसे इस वार्ड के ऐसे शिक्षित बेरोजगार युवक है जिन्होंने फॉर्म भरे हैं? आपको कुछ इसका? जी ऐसा गिनती तो मैं नहीं कहूंगी, सत्यता ये है, अंदाजा मैं थोड़ा भी नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि मैंने करा है। तो आपको वार्ड में घूमने की पूरी इजाजत है, मीडिया भाई जिस घर में चाहे वहाँ जा सकते हैं, क्योंकि निकम्मी सरकार कांग्रेस सरकार और कांग्रेस के फोकट के जो घोषणाएं होती हैं, उन्होंने अपने घोषणाओं में जो जो दिया था आज तक घोषणाओं को पूरा नहीं कर पाए। युवा त्रस्त है। सिर्फ जिनको अगर लगता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी कोई काम कर रहे हैं या कोई पार्षद अच्छा काम कर रहा है तो उनको किस तरह गिराना चाहिए, तो जितनी ज्यादा नीचे से नीचे हरकत हो सकती है वो करने में तैयार रहते हैं। और उनकी अच्छाइयाँ, मेरे मीडिया भाइयों को सब मेरी अच्छाइयाँ पता है, ये उनके दिल से पूछ लो जाके कि उन्होंने मेरी हमेशा आवाज़ उठाई है, आपने भी हमेशा आवाज़ उठाई है। गरीब जनता को जिस तरह मैंने भत्ते दिलाने में, चाहे उनकी पेंशन दिलाने में, चाहे उनको राशन दिलाने में, चाहे लॉकडाउन का आप ले लीजिए, क्योंकि आप स्वयं प्रत्यक्ष प्रमाण की लॉकडाउन में भी मैंने किस तरह की सेवाएं दी हैं, ये सेवाएं कभी गिनाई नहीं जाती। मैं एक जन सेवक के रूप में इस वार्ड में उतरी हूँ, ना कि किसी नेता के रूप में उतरी हूँ, ना जीवन में नेता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ किस नाम से मुझे पुकारा जाता है। तो वही पुकारा जाता है जहाँ पे एक परिवार होता है, ना कि राजनीति में नेतागिरी करने के लिए मैं यहाँ। जितने कार्य आपने किए, बहुत बढ़िया कार्य किए, वार्ड की जनता पूरी तरह खुश है आपसे? देखिए, पूरी तरह तो आज हमारे दादाजी और हमारे पिताजी और हमारे भाई वो भी खुश नहीं हो पाते हैं। कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलती रहती है, अगर कहीं कमियां होती हैं तो कुछ जो, जैसे आज प्रत्यक्ष आप देख लीजिए चुनाव का दौर है, इसमें कई तरह के कार सेवक उतर जाते हैं, कई सब तरह के लोग बात कहने को आ जाते हैं कि जो कांग्रेस से प्रत्याशी आते हैं वो कहते हैं इन्होंने ये नहीं करा, हम करा देंगे। अरे जो हम करा रहे हैं उसी का हम आगे का जो हमारा काम बाकी है। एक बात पूछना चाहूँगा, काम अच्छे करें तो ये कार सेवक कहाँ से आ रहे हैं, ये विरोध कहाँ से आ रहा है, ये इस तरीके से आप बता रहे लोग इस कर रहे हैं? देखिए, तो ये काम अच्छे हैं तो ये ऐसा क्यों? 80 वार्डों का और भी वार्डों की बात कर रही हूँ जहाँ से हमारे पास खबर आ रही है कि यहाँ हमारे ऐसा हो रहा, हमारे, मैंने कहा भाई मेरे वार्ड में कोई ऐसा नहीं हो रहा, मेरे वार्ड का जो काम है मैंने करा है, तो उस तरह अपन काम कर रहे हैं। और वो काम बोल रहा है, काम बोलेगा तो आपको 28 तारीख को जो एक वोट डालेगा, कमल का बटन दबेगा और आपको 31 तारीख को रिजल्ट आएगा तो बता देगा कि वास्तव में किसने काम करे किसने नहीं करे हैं। दोनों ही उम्मीदवारों ने बखूबी अपने जवाब किए, एक दूसरे से वार्ड की समस्याओं को शेयर भी किया और बताया कि कैसे उनको दूर कर पाएंगे। बहुत कम शब्दों में आपसे मैं जानना चाहूंगा, तीसरी बार वार्ड 16 की जनता भारती श्रीवास्तव को ही सेवा करने का मौका दे, बहुत कम शब्दों में आप जनता को अपनी बात रख सकते हैं। देखिए, मैं मीडिया को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमेशा मेरी 10 साल से बराबर आवाज़ उठाई है और मैंने जनता के काम पर खरी उतरी हूँ। जन जन तक मैंने हर जाति, धर्म और हर व्यक्ति को लेकर साथ चली हूँ। इसी तरह से जनता को जो सेवाएं दी है उस सेवा का परिणाम मैं जनता से कहना चाहती हूँ कि आपको लगता है कि भारती श्रीवास्तव आपके बीच में आई है, कभी मैंने जातिगत आधार पर कभी वोट नहीं मांगे हैं और न ही जीवन में कभी जातिगत आधार पर वोट मांगूंगी। मैंने हर जाति धर्म को साथ लेकर चली हूँ। सभी धर्मों के, सभी जाति के लोग मेरे वार्ड नंबर 16 में मिलेंगे आपको और वो दिखा देंगे कि भारती भाभी ने अगर यहाँ पे काम किया है तो उनको हम 28 तारीख को वोट डालकर और 31 तारीख को आपको सामने आएगा। तो मुझे आगे लाना है, पीछे नहीं हटेगी। इस तरह का मेरी पूरी जनता पे, पूरे कार्यकर्ताओं पे, मेरी पार्टी संगठन पे पूरा मुझे भरोसा है कि आपके बीच में हूँ, रहूंगी और आगे भी कभी आप बुलाएंगे, सेवा का मौका देंगे तब भी मैं आपके बीच में रहूंगी। मानसून, आप छात्र राजनीति से यहाँ आए, इसी वार्ड के रहने वाले, आपका परिवार भी वर्षों से यहाँ रह रहा है, अब आप राजनीति करने के लिए इस वार्ड में आए पार्षद का चुनाव लड़ने के लिए, तो क्यों आपको ये जनता वार्ड 16 की वोट दे? और क्या आप देखो, जो आपको मैं क्लियर बता दूं, आप ये तो तय है कि आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, भाभी जी ने पहली बार चुनाव लड़ा था। इतने साल से इस वार्ड में रह रहे हैं, ये भी पूछ रहे हैं आप जरा, इतने साल से रह रहे हैं, भी पूछा निवासी कब से हैं? मेरी बात, अब क्वेश्चन नहीं आप कर लोगे तो फिर मैं क्या करूंगा? मेरे समझ नहीं, हम आपसे वो यहाँ से चांदोली रहता, चांदोली से यहाँ के पास में पहले वार्ड इसी में आई हुई, कट गया वार्ड। अब मेरी बात तो सुनिए, जो मैं बात कर रहा हूँ, अब मैं जो बात कर रहा हूँ, 19 साल हो गए मैडम मेरे को यहाँ रहते हैं। बेटा, मैं तो जन्म से यहाँ रह रही हूँ, तुम तो पास वाले वार्ड में थे, ठीक है? थे तो अजमेर में ही, अजमेर में थे, ज्यादा दूर नहीं थे हम, थे तो। हाँ, मेरा ये कहना है कि इस वार्ड की जनता को आप कैसे विश्वास दिलाएंगे कि उनकी जो भी उनके कार्य हैं या उनकी जो सेवा का वो मौका वो आपको दें, उस पर आप खड़े उतरें? सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैडम ने ऐसे बोला कि आज ये, आप सिर्फ अपने जवाब दो, सिर्फ कुछ मत कहो, आप तो ये बताओ कि आपको जनता क्यों वोट दे वार्ड 16 की, और क्या आप उनको देखें? सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा, अपना पक्ष रखो, जनता सुन रही है आपकी। मैं युवा हूँ, नया हूँ, मगर नए परिवर्तन हर चीज़ में अच्छा होता है। यहाँ मैडम ने 10 साल काम करा, 10 साल से राजनीति कर रही है, 2 बार पार्षद भी रही है। इस बार मैं चाहूँगा कि नए युवा को मौका मिले
और वो अपना काम करें। और आपको पता है युवा शक्ति में कितनी ताकत होती है। तो किस तरह की समस्याओं को दूर करेंगे, कैसे करेंगे आप? जो है आपके पास कोई मोटो बताइए ना, वो जनता को बताइए। सबसे पहले तो मैं स्टूडेंट लेवल की जो भी प्रॉब्लम है यहाँ पर, उनको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, यहाँ गरीब स्टूडेंट बहुत सारे हैं जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। दूसरी, यहाँ पे जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनकी प्रॉब्लम दूर करूँगा। तीसरा कि यहाँ पे जो स्मार्ट सिटी का जो 1500 करोड़ रुपए पारित हुए, मैं कोशिश करूँगा कि हमारा वार्ड भी स्मार्ट बने। हमारे वार्ड में जो कैमरा सर्विलेंस की प्रॉब्लम है वो अच्छी तरह से, वो एक एक गली एक एक जगह पे मैं ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। वार्ड 16 की जनता को कह देना चाहती हूँ कि हमेशा भाजपा परिवार ने इस वार्ड की सेवा करी है। ये गढ़ भाजपा का है। इस वार्ड को हमें सुरक्षित रखना है, क्योंकि भाजपा के जनप्रतिनिधि जब जब यहाँ रहे हैं उन्होंने हमेशा सेवाएं दी हैं। उत्तर क्षेत्र से हमारे माननीय वासुदेव देवनानी जी हैं, वो भी हमारे यहाँ से गए जीत के, और सांसद जी गए। तो इसलिए मैं आपको कह देना चाहती हूँ, इस गढ़ जो भाजपा का गढ़ है और जहाँ भारती श्रीवास्तव ने दोनों तरह से रहकर आपको सेवाएं दी हैं, तो इसको आप वही बनाए रखिए और मुझे सेवा का मौका आगे भी देंगे तो इसको हम स्मार्ट सिटी में, हमारा वार्ड है, इसको और ज़्यादा स्मार्ट बनाएंगे। आप लोगों से राय लूंगी, उसके बाद जहाँ जहाँ समस्याएं और हैं उन समस्याओं को भी दूर करूंगी। सभी समाजों और धर्मों को साथ लेके चल रही हूँ, आगे भी चलूंगी। जय हिंद, जय भारत। इनकी बात सुन के अगर आपको कुछ लगता हो, गौर से बात सुनिए तो जवाब दे दो। देखिए, इन्होंने 10 साल काम करा, इन्होंने बोला कि हमने इतना सब कुछ करा है, मगर फिर भी व्यापारी वर्ग बहुत जगह इन्होंने कहा भाजपा का गढ़ है, भाजपा के गढ़ को न तोड़े। भाई इस बार युवा आप क्या बता रहे हो? इनका दिमाग चलने दो सर। आप मीडिया वाले, आपके लिए हम दोनों न्यूट्रल हैं। ये भी कांग्रेस नहीं, आपके लिए हम दोनों न्यूट्रल हैं। हम काटना मत इसमें तो कुछ भी जो मैं बोल रही हूँ भैया, प्लीज। हाँ। इन्होंने बोला कि भाजपा का गढ़ है। आज के 20 साल पहले जो सतीश बंसल जी हमारे यहाँ से निकले थे वो भी पहले कांग्रेसी थे, और ये मोटवानी भाजपा में क्यों आए, क्या कारण था? कुछ तो अच्छा ही भाजपा में होंगी ना, जब तो आए होंगे। बोलो। भाजपा में तो अच्छा ही होंगी। हाँ बोलो। भाजपा में वो सतीश बंसल साहब पहले कांग्रेस उनको मुद्दा मत बनाओ, आप तो अपनी बात रखो। अपनी बात रखो, आपको अपनी 20 साल पहले संजय देना दो ना, 20 साल 60 साल पहले की उठा रहे हो बात। सही बात है, भाजपा गढ़ मैम बोल रही है, मगर इस बार मैं बोलना चाहूंगा, इस बार ये भाजपा गढ़ टूटेगा और इस बार कांग्रेस आएगी और कांग्रेस भारी मतों से विजय करेगी। और ये भाजपा के गढ़ के साथ निर्दलीय का भी रहा है, और जब भी सेवाएं मिली है तो किसने दी है तो जनता उसे जानती है और अच्छी तरह उसी को लाना चाहेगी। मैं तो ये कहूंगा कि ये वार्ड नंबर 16 है और यहाँ की जनता ही यहाँ का गढ़ है, ना तो ये भाजपा का गढ़ है और ना ये कांग्रेस का गढ़ है। जनता सोच समझ के, सोच विचार के अपना मत का इस्तेमाल करे, ऐसे पार्षद को चुने जो आपकी सुने, आपके कार्यों को देखे, आपकी समस्याओं को दूर करे। नाली, सड़क और ये आपके लाइट, इसके अलावा भी बहुत से काम है जो पार्षद को करने होते हैं, उस पार्षद तक ये बात भी पहुंचाए और अपने कार्य को आप किससे बहुत सहजता से करा सकते हैं वो देखते हुए 28 तारीख को अपना मत अवश्य दें। मैं गांधी एक्सप्रेस न्यूज चैनल की तरफ से भारती श्रीवास्तव और हिमांशु गर्ग दोनों को जीतने की बधाई देता हूँ। दोनों को बधाई दे रहा हूँ, दोनों में एक तो जीतेगा। कोई को भी एक को दे दो। दोनों को बधाई दी, दोनों में से एक तो जीतना तय है और ये आपके हाथ में। 28 तारीख को मतदान जरूर आए सब। अपील करता हूँ आप लोग भी वोट देने के लिए। आप लोग लो, बिल्कुल। आप सभी से, पूरी वार्ड अजमेर शहर की और वार्ड की जनता से अपील करती हूँ कि आप अपना अधिकार ना खोएं, घर से जरूर निकलें और वोट डालने जरूर आए। जो भी आपके साथ ऐसे हैं कि जो थोड़ा सा भी अगर आलस करते तो उनको भी कहें कि अपना जो अधिकार है उस अधिकार को नहीं खोना है और हमें पेटी तक जाकर बटन दबाकर, जो भी आपकी इच्छा हो आप बटन दबाएं और उसमें भाजपा का बटन दबाएं और विजयी बना कर लाएं। आपकी सेवा में आज भी हूँ, कल भी रहूंगी और आगे भी हूँ। मैं भी अपील करना चाहूँगा आपके मीडिया के माध्यम से कि वार्ड का हर एक नागरिक वोट देने आए। आज मतदाता दिवस भी है। मैं अपील करूँगा कि एक एक बंदा, एक एक वार्ड का नागरिक आए और वोट का कांग्रेस के हाथ पे बटन दबाए और विजय बनाए। और मेरी भी आप दोनों प्रत्याशियों से अपील है, रिजल्ट आने के बाद चाहे आप जीते चाहे आप जीते, एक दूसरे का तहे दिल से स्वागत और एक दूसरे का सहयोग करें। मैं बलदेव सिंह चौधरी, गांधी एक्सप्रेस, अजमेर, राजस्थान। चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें गांधी एक्सप्रेस न्यूज राजस्थान और बेल आइकन को प्रेस करें।